सामने आया है। आईएसआईएस ने हमले का बॉडी कैम फुटेज जारी किया। 22 मार्च की रात को मॉस्को में हुआ था हमला। मॉस्को में हुए आतंकी हमले में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 140 लोगों की जान गई, 150 से ज्यादा घायल हुए। आईएसआईएस के आतंकियों ने कंसर्ट हॉल में घुसकर की थी अंधाधुंध फायरिंग। 11 संदिग्ध हिरासत में। रूस के क्रॉकर सिटी हॉल में आतंकी हमले और आगजनी के बाद रूस की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी ने जांच की है। हॉल में हथियारों की जांच की। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सबसे पहले बात 2024 के चुनावों को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा की बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों को लेकर देर रात तक दिल्ली में मंथन किया, जिसमें 5 राज्यों की बाकी सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। अब माना यह जा रहा है कि किसी भी वक्त बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 5 राज्यों की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 19 अप्रैल से शुरू हो रहे लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए पूरा देश तैयार है। सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। चुनावी रैलियों और रोड शो के साथ साथ उम्मीदवारों के चयन पर भी लगातार मंथन जारी है। बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त पार्टी 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत समिति के कई सदस्य शामिल हुए। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक हुई। आपको बता दें, ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य जो हैं वो शामिल रहे। देर शाम शुरू हुई बीजेपी सीईसी की तीसरी बैठक देर रात तक चली, जिसमें 5 राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों पर चर्चा की गई, जिसमें यूपी की बाकी बची 24 सीटों पर मंथन के बाद 10 सीटों के उम्मीदवारों पर समिति की मुहर लगी। इसमें ज्यादातर नाम यूपी कोर ग्रुप की तरफ से सुझाए गए थे। करीब 5 ऐसे राज्य हैं जिनके लोकसभा सीटों पर जो है वो चर्चा हुई। जो बाकी सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं मंथन हुआ और मुहर लगी। इन राज्यों में मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की बाकी बची हुई सीटों पर जो है आज के इस बैठक में चर्चा की गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 10 कैंडिडेट्स के नाम पर जो है वो मुहर लगी। केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य जो हैं इन 10 नामों पर अपनी सहमति उन्होंने जारी की। और साथ साथ उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी सीटों पर खुद अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी भी तरीके का कोई गठबंधन जो है वो उड़ीसा में इस बार देखने को नहीं मिलेगा। बीजेपी यूपी की कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, जिसमें सुल्तानपुर से मेनका गांधी, पीलीभीत से वरुण गांधी और केसरगंज से ब्रिजभूषण शरण सिंह के नामों को लेकर चर्चा तेज है। खबर ये भी आ रही है कि पार्टी की 5वीं लिस्ट में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जहां कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है और कई नए चेहरों को मौका मिलने का दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात अब करते हैं बिहार की सियासी गर्माहट से जुड़ी हुई, जो इन दिनों देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार में जेडीयू से इस्तीफा देकर बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थाम लिया और इसी के साथ इंडी गठबंधन में सीटों पर पेच भी फंस गया है। दरअसल पूर्णिया सीट को लेकर बीमा भारती दावा कर रही हैं, तो वहीं पप्पू यादव भी इसी सीट से ताल ठोक रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। कहीं टिकट बंटवारे का खेल जारी है, तो कहीं टिकट के लिए भागम भाग दिखाई दे रही है। टिकट के लिए रेस ऐसी कि नेताओं का भी दल बदलना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की रुपोली विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया है और इसी के साथ दावा किया जा रहा है
कि वो पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता विरोधी मॉस्को में हुए आतंकी हमले के बाद पीड़ितों के लिए आगे आए मदद के लिए लोग, रक्तदान के लिए कतार में खड़े नजर आए लोग। गाजा पर जारी है इजरायल के हवाई हमले। मध्य गाजा पर दीर अल बलहा पर इजरायली हमलों में कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेल अवीव में इजरायली पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है। झड़प के दौरान पुलिस ने भीड़ को हल्का बल भीड़ के साथ प्रयोग किया है, उन्हें तितर बितर किया। तेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए रिश्तेदारों और समर्थकों ने निकाली रैली। सरकार से जल्द बंधकों की रिहाई और समझौतों की मांग रखी। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला लगातार जारी। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो साझा किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शनिवार को मिस्र की यात्रा पर राफा के हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। कहा 1.5 मिलियन फिलिस्तीनियों की मानवीय तबाही का होगा संकट। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो राज्य में भारी बारिश के बाद भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई। राहत बचाव कार्य जारी। इंडोनेशिया की सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत दर्ज। उपविजेता ने धोखाधड़ी के आरोपों में कराई शिकायत। मॉस्को में आतंकी हमले की राष्ट्रपति पुतिन ने निंदा की है। कहा बख्शे नहीं जाएंगे हमलावर। आतंकियों ने बेगुनाहों को निशाना बनाया। रूस में कल राष्ट्रीय शोक का ऐलान। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सबसे पहले बात 2024 के चुनावों को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा की बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों को लेकर देर रात तक दिल्ली में मंथन किया, जिसमें 5 राज्यों की बाकी सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। अब माना यह जा रहा है कि किसी भी वक्त बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें 5 राज्यों की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 19 अप्रैल से शुरू हो रहे लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए पूरा देश तैयार है। सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। चुनावी रैलियों और रोड शो के साथ साथ उम्मीदवारों के चयन पर भी लगातार मंथन जारी है। बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त पार्टी 5वीं लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत समिति के कई सदस्य शामिल हुए। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक हुई। आपको बता दें ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य जो हैं वो शामिल रहे। देर शाम शुरू हुई बीजेपी सीईसी की तीसरी बैठक देर रात तक चली, जिसमें 5 राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों पर चर्चा की गई, जिसमें यूपी की बाकी बची 24 सीटों पर मंथन के बाद 10 सीटों के उम्मीदवारों पर समिति की मुहर लगी। इसमें ज्यादातर नाम यूपी कोर ग्रुप की तरफ से सुझाए गए थे। करीब 5 ऐसे राज्य हैं जिनके लोकसभा सीटों पर जो है वो चर्चा हुई। जो बाकी सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं मंथन हुआ और मुहर लगी। इन राज्यों में मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश की बाकी बची हुई सीटों पर जो है आज के इस बैठक में चर्चा की गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 10 कैंडिडेट्स के नाम पर जो है वो मुहर लगी। केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य जो हैं इन 10 नामों पर अपनी सहमति उन्होंने जारी की। और साथ साथ उड़ीसा की अगर
बात की जाए तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी सीटों पर खुद अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी भी तरीके का कोई गठबंधन जो है वो उड़ीसा में इस बार देखने को नहीं मिलेगा। बीजेपी यूपी की कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, जिसमें सुल्तानपुर से मेनका गांधी, पीलीभीत से वरुण गांधी और केसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के नामों को लेकर चर्चा तेज है। खबर ये भी आ रही है कि पार्टी की 5वीं लिस्ट में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जहां कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है और कई नए चेहरों को मौका मिलने का दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात अब करते हैं बिहार की सियासी गर्माहट से जुड़ी हुई जो इन दिनों देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार में जेडीयू से इस्तीफा देकर बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थाम लिया और इसी के साथ इंडी गठबंधन में सीटों पर पेच भी फंस गया है। दरअसल पूर्णिया सीट को लेकर बीमा भारती दावा कर रही हैं, तो वहीं पप्पू यादव भी इसी सीट से ताल ठोक रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। कहीं टिकट बंटवारे का खेल जारी है तो कहीं टिकट के लिए भागम भाग दिखाई दे रही है। टिकट के लिए रेस ऐसी कि नेताओं का भी दल बदलना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की रुपोली विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया है और इसी के साथ दावा किया जा रहा है कि वो पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता विरोधी